आज हम आपको लेकर चल रहे हैं नारायण आश्रम, रायपुर रसूलपुर, जालंधर। एक ऐसा स्थान जहां पर लोगों की बहुत ही आस्था है। दूर दूर से श्रद्धालु यहां आते हैं व नतमस्तक होते हैं। हमारी टीम ने स्वामी शंकराचार्य जी से बातचीत की, जिन्होंने हमें इस आश्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। हमारी टीम ने यहाँ सेवा निभा रहे सेवादारों से बातचीत की, जिन्होंने बताया कि इस आश्रम में शिव मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। यदि कोई भक्त योगदान देना चाहते हैं तो वो सेवादारों से संपर्क कर सकते हैं। आइए लेकर चलते हैं नारायण आश्रम, रायपुर रसूलपुर, जालंधर। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं नारायण आश्रम। हम देख सकते हैं कि ऐसी रमणीक जगह और ऐसे स्थान के ऊपर, यहाँ जंगल थे, वहाँ पर मंगल हुआ है और इतनी पवित्रता की वाइब्रेशन यहाँ चल रही है कि जो भी बंदा आ जाता है उसके मन को सुकून मिलता है इधर आकर। और बात कर रहे हैं जो लोग सुकून ले चुके हैं और लंबे समय से अटैच है इस पवित्र स्थान के साथ, बात करते हैं उनसे। सर, आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। स्वामी जी, आपका भी स्वागत है। सर, क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपकी ज़िंदगी में ये खुशी आई कि आप उस महान विभूति के साथ जुड़े और आज आप अपने आप को बड़भागी समझते हैं कि हमने उनका साथ किया है, हमने उनको अपना इष्ट माना है? क्या कहना चाहेंगे? बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। ये हमारे लिए अपने ज़िंदगी में बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं इन महान विभूति के साथ जुड़ा हूँ। जब से मैं 2008 से इनके साथ जुड़ा हूँ, तब से आज तक मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये हमारे स्वामी जी जगत गुरु शंकराचार्य काशी नरेश धर्मपीठाधीश्वर श्री नारायण तीर्थ जी महाराज हैं। ये यूपी के हमीरपुर ज़िले से हैं, लड़ौंद गांव से ये हैं। बचपन से ही ये तपस्या में लीन हो गए थे और ये तो बहुत ही पहले से जालंधर में आते हैं। मुझे नहीं पता था, लेकिन हमारी एक आदत थी कि जब कहीं पर भी हमें पता लगता था कि वहाँ पर प्रवचन हो रहा है, राम कथा हो रहा है या कोई संत अपनी वाणी से अमृत बरसा रहे हैं, तो मैं अपनी ड्यूटी छोड़ के और वहाँ सुनने के लिए चला जाया करता था। 2008 में ये देवी तालाब में आए थे और देवी तालाब में इन्होंने प्रवचन कर रहे थे। हमें पता लगा तो हम यहाँ जाया करते थे। इनको देखते ही हम इतने प्रभावित हुए कि हमें इनसे नामदान लेने का हमने सोच लिया। और जब से नामदान लिए तब से मैं फर्श से अर्श के ऊपर हूँ। मैं अपनी साइकिल चलाता था। मैं 40 साल वहाँ नौकरी किया, मेरे पास और कुछ नहीं वो बचा करता था। अब मेरे पास कोई कमी नहीं है। इन महान विभूति से जुड़ करके मैंने जो प्राप्त किया, जो मैंने अपने मन में शांति अनुभव किया और जो मैं अपने आप को समझता हूँ इनके साथ जुड़ करके, वो मैं अपने शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकता कि ये पूरे सिद्ध पुरुष हैं और इनको वाणी की सिद्धि है और 33 करोड़ देवता इनके चरणों में होता है। इतनी इन्होंने सिद्धि किए हैं। जिस देवता को ये एक बार इशारा कर दें कि भाई देखो आपने इनको इतना देना है। ये स्वामी दंडधारी हैं और बचपन से ब्रह्मचारी हैं और इनका आश्रम पहले तो बनारस में ही थे, अब इनका मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और जालंधर में भी इनका आश्रम है। तो मैं अपने को धन्य समझता हूँ। ये सब जितने बैठे हैं सब हमारे गुरु भाई हैं और ये सब हमारे समझ से ये धन्य के भागी हैं कि इन महान विभूति से और महान संत के साथ जुड़े हुए हैं। हर साल हमारे गुरुजी जालंधर आते हैं, 2 बार आते हैं, वैसे साल में 1 बार तो आते ही हैं। इनका प्रोग्राम ये अभी सितंबर में होने वाला है और कभी कृष्ण मुरारी मंदिर में, कभी देवी तालाब मंदिर में, कभी जहाँ भी सुविधा होता है हमारे गुरु भाइयों को विचार होता है, इनके हिसाब से वहाँ विचार करके रखा जाता है। इस बार भी अभी मीटिंग होगी। हर महीने के लास्ट एतवार को 12 बजे से 2 बजे आश्रम में सत्संग होता है, यहाँ लंगर चलता है। तो उस समय में ये फैसला लिया जाएगा कि गुरुजी का प्रोग्राम कहाँ हो, किस तरीके से हो और किस तरह से हो। ये सब आदमी के विचार से होता है। अभी पहले हमारे दूसरे प्रधान थे, उसके बाद कोई दूसरे बने थे। अभी 2 साल से 2.5 साल से गुरुजी ने हमारे ऊपर भार दिए हुए हैं
हमारे सीपी साहब अशोक मेहरा जी बैठे हुए हैं और हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब धर्मेंद्र जी बैठे हुए हैं। हमारे साथ दो महान विभूति ये संजीव जी और दीपक जी बैठे हुए हैं, जो गुरु जी से जुड़ करके और अपने आप को धन्य समझते हैं। और यहाँ पर इनका आश्रम में हर समय एक संत रहते हैं इनकी देख रेख में, जो ये त्यागी जी हैं। ये यहाँ पर अभी रहते हैं। 40 साल से इन्होंने नमक नहीं खाया, अन्न नहीं खाया। ये भी समझिए एक तपस्वी हैं, एक महान संत हैं। ये तो डॉक्टर ने यहाँ आकर के इनको बोला कि आपको अन्न खाना पड़ेगा, तब ये शुरू किए हैं अन्न खाना। नहीं तो 40 साल इन्होंने देखो दूध पी करके अपना समय पास किया। ऐसे महान विभूतियों को बार बार नमन है और मैं साधुवाद इनका करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। प्रभु मैं ਦੁਆਬਾ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਟਾਈਪ ਬੰਦਾ, ਨੀਡਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਟਾਈਪ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖ ਨਾ ਲੈਣ, ਤੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਡਰ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖ ਨਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਨੇ, ਚੋਰੀ ਦੌੜ ਆਉਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨੇਚਰ ਸੀਗੀ। ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਲੁਕਣਾ, ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਔਰ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਸਕੂਲੋਂ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਪੂਜਨੀਏ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਲੋਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮਾ ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਣਖੀ, ਪਾਗਲ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਟਪੋਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲਸਾ ਵਧੀ। ਉਹ ਲਾਲਸਾ ਵੱਧਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਰਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਏ, ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ ਨਾਮਦਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਅੜਿੰਗ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਨਾਮਦਾਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਭਾਅ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਸੌਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਠੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ। ਸਾਡੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਰਾ, ਸਾਡੀ ਮਹਿਰਾ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦੇ, ਨਾਨਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਹੋਏ। ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾਮਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਾਮਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੰਤਰ, ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਨਹਾਤਾ ਧੋਤਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾਮਦਾਨ 'ਤੇ। ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਚਲੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੂਲ ਮਾਲਾ, 10-20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ,
ਇੱਕ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਇਹ ਲੈ ਆਓ। ਲੈ ਕੇ ਆਏ हैं महाराज जी दूसरे कमरे 'ਚ बैठे हुए और सानू दूसरे कमरे 'ਚ बिठा दिता गया और महाराज ने जिद्दां महाराज की इन्नी कृपा इन्नी लीला कि उन्होंने दूसरे कमरे 'ਚ बैठे तो पता लग गया कि अशोक मेहरा आ गया, उसकी वाइफ आ गई। आ जा भी मेहरा, आ जा फटाफट आ जा। किसी ने कोई मैसेज नहीं दिता, किसी ने कोई दसिया नहीं कि मेहरा आके दूजे कमरे 'ਚ बैठ गया और उत्थे घट तो घट 50 की संगत होर भी बैठी हुई है। नाम मेरा लिता गया कि मेहरा आ जा भी, तैनूं नामदान देना। डरदा डरदा महाराज के चरणों 'ਚ जाके बैठ गया। जिस तरह महाराज के सेवकों ने कहा उस तरह किया, नामदान मिल गया। नामदान मिल गया, दिन बीतते गए, दिन बीतते गए, महाराज की सेवा 'ਚ लगे रहे। महाराज ने बहुत कृपा की जिहड़ी मेरी सोच तो वध है। जदों मैं आश्रम बन रहा सीगा, महाराज ने सेवा चलाता इत्थे आश्रम बनन 'ਚ। नारायण सेवा समिति वालों नारायण आश्रम रायपुर रसूलपुर 'ਚ बनया होया, प्लाट नंबर 11 नारायण आश्रम। यह जगह महाराज ने सारे सेवकों ने जिस तरह योगदान पा के जगह लई, जगह लैके तुसीं यकीन मनो कि साडे कोल जगह लैण दे पैसे नहीं सीगे। वो कित्थों पैसे आए, किद्दां पैसे आए, ये गुरु महाराज जानते जां मेरी दाती जानती है, सानू नहीं पता। उस तो बाद बनाने की गल छिड़ गई कि आप आश्रम बनाना है और मन च इन्नी खुशी, मन च इन्नी खुशी कि साडे महाराज का आश्रम बनेगा। और मैं एक गल छुट गई मेरे को, मैं वो जरूर दसना चाहांगा। जिस दिन मीटिंग हुई कि आश्रम वास्ते जगह लैनी है, सारे अपना अपना योगदान दसन लग पे। कोई 1 मरला, कोई 2 मरला, कोई 3 मरले, कोई 5 मरले, कोई 10 मरले के पैसे मैं दवांगा, मैं दवांगा। सारे इन्ना उत्साह ही, इन्ना खुशी ही कि साडे महाराज आश्रम बनेगा। सारे अपनी अपनी दसन लग पे कि मैं 2 मरले के पैसे दवांगा, मैं 1 मरले के दवांगा, मैं 5 मरले के दवांगा। तुसीं यकीन मनोगे भाजी, मेरी जेब च 10 रुपये, मेरी अपनी जेब च 10 रुपये सिर्फ। और मालक को डर के करना टचवुड, जो बोलिया सी वो मालक ने पूरा किया, मैं नहीं पूरा कर पाया। कित्थों किया, किद्दां किया है, ये मेरा दाते जानते, मेरे मालक जानते, मेरे गुरु महाराज जानते हैं। जो आवाज़ मूँह चो कड्ढी अपनी औकात तो बहुत वड्डी बाहर कड्ढी। और देखने वाले इदा आला दुआले देखते कि यह पूरा कर लेगा, पर मैनू अपने गुरु महाराज तो यकीन हैगा। उन्होंने कित्थों कित्थों घुमा घुमा के पैसे दिते मैनू, मैं बिलीव नहीं करता। इन्ना प्रसन्न, इन्ना मन खुश कि महाराज ने जो मेरे बोल निकले सी ना वो पूरे करते। उस तो बाद आ गई आश्रम बनाने की गल। झा जी साक्षात गवाह ने, 1.5 साल 2 साल झा जी, मैं, साडे अनिल शर्मा जी साडे प्रधान जी सी उस टाइम ते, ममता शर्मा जी, साडे धर्मिंदर जी, संजीव जी और दीपक जी और माया राम पांडे जी, साडे रीढ़ की हड्डी जिहड़ी साडी संस्था की रीढ़ की हड्डी है, भगवान दास शर्मा जी जिहड़े साडे कैशियर ने, साडे कार्यकारिणी प्रधान अजय मल्होत्रा जी, साडी भैन रितू शर्मा जी, साडे वीर भगवान दास शर्मा जी ते जीवन शर्मा जी, और किन्ने के नाम मैं लवां। ये साडी रीढ़ की हड्डी है। इन्होंने इन्ना योगदान दिता, इन्ना बढ़ चढ़ के हिस्सा पाया, दिन नहीं देखी रात नहीं देखी। जिथे इन्होंने आवाज़ मारी उन्होंने तन मन धन हर पासों योगदान दिता। और भगवान दास शर्मा जी, अजय मल्होत्रा जी और रितू भैन जी और झा जी होया, ये इन्हां दी बदौलत है। और साडे अनिल शर्मा जी, ये अनिल शर्मा जी साडे प्रधान जी, इन्हां दी बदौलत है। और अज की तरीक दे विच तुसीं यकीन मन्निओ भाजी, जिहड़ा बंदा लड़न नूं पंदा ही, अज की तरीक च मैनूं कहो कीड़ी जा रही है, इहनूं साइड ते कर दे, मैं कीड़ी नूं हत्थ जोड़ के खड़ जांगा कि मैं कीड़ी नूं साइड ते नहीं कर सकदा। ये पहला निकल जाए, मेरा राह मेरे गुरु महाराज बना देंगे। ठीक है सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अनुभव तो पूछो ही ना जी, अनुभव तो पूछो ही ना। तुसीं नामदान लियान तो पहला तहीं सुत्ते सीगे,
ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਐਸੇ ਉਮਰ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੇ ਉਮਰ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵਾਧਾ ਪਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀ ਪਠਾਰਾ ਆਸ਼ਰਮ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹੁਣੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਵਚਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ, ਮੇਲਾ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਫਸਣ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਦੇ, ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਆ। ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਅਨੁਭਵ, ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-2 3-3 ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੂਪ ਆ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਭੋਲੇਨਾਥ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ जी। तो आप इन्ने कहते हुए बड़ी लंबी चौड़ी गल नहीं करनी। आप बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सबसे पहले जय गुरुदेव। जो गुरुजी से मैं 2023 में एक हमारे मित्र थे, उनके माध्यम से आश्रम में एक दिन का कथा था, तो उनके साथ में आया था। 2-3 घंटे का कथा हुआ, भंडारा हुआ, कथा भी सुना, भंडारा भी गाया और अपने घर को चला गया। 2023 की बात है। तो मुझे कोई संत मिलते हैं तो उन पे बहुत एक उनको देख के एक अजीब सी फीलिंग आती है और ये मन में होता है कि उनके पैर हाथ लगाऊं, उनसे कुछ ज्ञान लें, कुछ सीखें, जीवन है क्या, जीना कैसे है। हम लोगों को भगवान ने सब कुछ सोचने की, समझने की, हर चीज़ ज्ञान दिया है, लेकिन फिर भी हम कई बार अज्ञानी हो जाते हैं। तो उसके लिए गुरु की बहुत ज़रूरत होती है। 2024 में हमारे अशोक जी, झा जी और तेज प्रताप जी के माध्यम से मिला इन सभी से, और गुरु जी का राम कथा होना था देवी तालाब मंदिर में। तो कुछ ज़्यादा समय ना होने के वजह से मैं कथा में 1-2 दिन नहीं जा सका। 1-2 दिन टाइम मिला, गए, कथा सुना गुरु जी का। उसके बाद फिर झा जी हमारे बोले कि आपको दीक्षा लेना है। तो फिर मन में आया कि दीक्षा लूँ, कैसे लेना पड़ता है, क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ हमने ना कभी देखा ना कभी सुना। जो आगे हमारे परिवार के लोग हैं वो किसी ना किसी को गुरु, उनके गुरु महाराज हैं, और हमारे कुल के भी गुरु महाराज हैं। तो उनके साथ जो हमारा था वो सिस्टम और ये गुरु जी में, दोनों में उनमें तो जो बच्चा पैदा होता है वो शिष्य बन जाता है, कुल गुरु है वो। तो झा जी के माध्यम से आया गुरु जी, और हम और दीपक जी दोनों आए, गुरु जी से मिले। गुरु जी ने बोला जय हो, हमें जय करना चाहिए, वो बोले जय हो, आओ। आगे गुरु दीक्षा ली हमने, बहुत अच्छा अनुभव रहा। इस बार हम फर्स्ट बार गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पे गुरु जी के आश्रम में गए, हम मध्य प्रदेश में। वहाँ 2 दिन हम समय व्यतीत किया। एक दिन गुरु पूर्णिमा से पहले, गुरु पूर्णिमा वाले दिन, उसके अगले दिन, 3 दिन गुरु जी से दर्शन हुआ, मिले हम। और हमारे गुरु जी के लिए कोई VIP, VVIP कुछ नहीं है। सभी जो हैं ऐसे नीचे लाइन में बैठते हैं, ना कोई आगे ना पीछे, जिसकी जहाँ इच्छा है बैठ जाए, चरण छुएं, हार चढ़ाएं, जो कुछ सवाल जवाब करना है करें, अपनी
इच्छाओं के अनुरूप। और गुरुजी हमारे बहुत दयालु हैं, कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। बहुत सारे जगह गया तो नहीं हूँ, लेकिन टीवी पे देखता हूँ कि जो वीआईपी हैं, वीवीआईपी हैं, उनके लिए अलग तरह की व्यवस्था है। हमारे गुरुजी के पास ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी शिष्य हैं सब शिष्य ही हैं और सब सामान्य हैं। तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ गुरुजी के दर्शन। जब तक गुरुजी के पास में 2-3 दिन रहा तो एक तरह से समझिए कि वहाँ से आने का मन नहीं करता था। पर हम लोग जिम्मेवारी लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं, परिवार भी देखना, बिजनेस भी देखना है, तो ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं। फिर भी अंदर से मन था कि और समय मिले तो गुरुजी के यहाँ कुछ रहें, थोड़ा और टाइम दें। लेकिन जितना भी रहा बहुत अच्छा रहा और हमारा ये सौभाग्य है कि इस तरह के गुरु हमें मिले हैं और बहुत खुश हूँ मैं। जय सिया राम, जय। स्वामी जी, जैसे ये पवित्र स्थान जो प्रकट हुआ है, जिसमें एक ऐसी वाइब्रेशन आती है, जब अंदर आता है बंदा तो उसको एक खुशी का अनुभव होता है, उसको एक परमात्मा रूपी ज्ञान का अनुभव होता है। क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ तप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और गुरु जी का पूरा पूरा आशीर्वाद है इस स्थान के ऊपर, और यही कारण है कि हम लोग एक पॉजिटिविटी में जाते हैं, इधर आकर अच्छे ख्याल आते हैं और नेचुरल एसी चल रहा है इधर। क्या कहना चाहेंगे? बस यहाँ रहते हैं, भजन करते हैं परमात्मा का, ये सब लोग आते जाते हैं, अपना देखते रहते हैं। हम तो कुछ जानते मानते नहीं हैं, न कुछ करते हैं, यही सब करते हैं लोग, रहते भर हैं और बस स्वामी जी आर्डर देते हैं कि खा पी आया करो। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आइए हम आपको अपने गुरुजी का दर्शन कराते हैं, और जिस तरह से हम लोग सौभाग्यशाली हैं तो आप लोग भी दर्शन करके और अपने को कृतार्थ समझें। ये हमारे गुरुजी का तस्वीर है और ये गुरु परंपरा में जो इनकी आ रही है आदि गुरु शंकराचार्य से, वो जितने पीढ़ी में ये संभालते आए हैं, ये उनकी तस्वीर है जो गुरुजी के शिष्य हैं, जिन्होंने उनका उत्तरदायित्व संभाला है। वो हमारे लखन जी ब्रह्मचारी जी जो बनारस का संभालते हैं। अब हमारे स्वामी जी जो हैं वो अधिक समय मध्य प्रदेश के पिठारा आश्रम में रहते हैं, और इनके जो गुरुजी थे स्वामी अच्युतानंद जी तीर्थ जी महाराज, और उनसे ब्रह्म विद्यानंद जी, इस तरह से करपात्री जी महाराज, और उनके जो गुरु थे वो जगत गुरु शंकराचार्य जी थे। तो उनका दर्शन कीजिए, आप लोग कृतार्थ कीजिए। इनके दर्शन मात्र से जीव के हजारों जन्म के पाप कट जाते हैं और अपने के सौभाग्यशाली बन जाते हैं। व्यास गादी पर बैठते हैं हमारे गुरु शंकराचार्य जी हैं। ये जब भी आते हैं तो अपने सिंहासन पर बैठ कर के ही ये प्रवचन करते हैं। तो ये यहाँ हम लोगों ने बनवाया है आश्रम में। कई एक आश्रम में स्वामी जी का अपना सिंहासन है, लेकिन जो मुख्य सिंहासन है वो इनके पास है, जो चांदी से जड़ित है। कभी जब ये आते हैं तो अपने साथ ये अपने सिंहासन भी लाते हैं। वैसे अगर कहीं नहीं आ पाते हैं, जहाज़ से आते हैं या कोई और रास्ते से आते हैं, नहीं ला पाते हैं, तो कई एक आश्रम में इनका सिंहासन बना हुआ है। और यहाँ इनका चरण पादुका है। ये चरण पादुका की जो हमारे धर्म के हिसाब से सनातन धर्म में गुरु की चरण पादुका की ही पूजा होती है। जब हम लोग गुरु पूर्णिमा में जाते हैं तो चरण पादुका की ही पूजा होती है। और हमारे गुरुजी हैं, अब तो चलो इस उम्र में वो होता है, नहीं तो किसी को पाँव नहीं छूने देते थे और अलग रहते थे, दूर दूर हटा करके लोगों से रहते थे। तो इस तरह से इनके आश्रम में एक हमारे संत जी रहते हैं। हर समय जब से आश्रम बना है एक न एक संत रहते हैं जिनकी गुरुजी ड्यूटी लगाते हैं। वो यहाँ रहते हैं, वो यहाँ खाना बनाते हैं। ऊपर उनका अलग किचन है, गुरुजी का रहने का अलग। गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, सनातन धर्म की, पूज्यपाद करपात्री जी महाराज की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
आग्रह है, अनुरोध है कि अपने तन मन धन से जो भी दान करना चाहते हैं दान करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। गुरु जी के आश्रम में शिव मंदिर का निर्माण हो रहा है और निर्माणाधीन अभी वो बाकी है, अभी पूरा नहीं हो पाया है। अगर कोई भी सज्जन दान देना चाहते हैं तो आप इसमें दान दे सकते हैं। ये 80 जी के अधीन है, आपके कर में भी छूट मिलेगा और जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक आपका नाम चलेगा, जब तक ये मंदिर रहेगी, शिव जी का पूजा होगा, तब तक आपका नाम चलता रहेगा, आपका पुण्य होगा, आपके बच्चे का कल्याण होगा और आपका सब रोग और भय से मुक्त होंगे। ये इनका आशीर्वाद है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जी नंबर है 99 687 35 643। अगर किसी को दान करना है तो इतने नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं और उनसे आप संपर्क करके तो दान भेज सकते हैं आप।